Hello everyone, welcome back to my channel Wisdom Academy. I am Komal Dikshit and I hope you all are doing great. और जैसा कि आप सभी को पता है कि DSSB अभी काफ़ी सारी टीचिंग, नॉन टीचिंग, मिसलेनियस वैकेंसीज निकाल रही है, तो काफ़ी सारे बच्चों को फॉर्म भरने का एटलीस्ट मौका मिल रहा है क्योंकि 2 साल से DSSB की वैकेंसीज नहीं आई हैं, तो ये काफ़ी सारे बच्चों के लिए अच्छा ही है। और इसी के साथ आपका एक कमेंट आ रहा है कि हम DSSB PRT की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या पढ़ें, DSSB में किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए। ऑल्दो मैं इस टॉपिक पर पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, बट स्टिल जो बच्चे न्यू जुड़े हैं और जिनका अभी सीटेट क्लियर हुआ है, DLED जिनका भी कंप्लीट हुआ है, ये स्पेशली वीडियो उनके लिए, क्योंकि ये कमेंट उन्हीं के हैं मोस्टली, ठीक है। क्योंकि जो TGT PGT की पोस्ट की वैकेंसी निकली हुई है ना, वो हमारा इलेक्शन होने के बाद ही उनका एग्जाम होने वाला है। तो मे भी ये कुछ ऐसा सोच रहे हो या जो भी है वो तो देखो DSSB के ऊपर है, बट यस DSSB PRT की वैकेंसीज आनी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए DSSB PRT का पेपर 200 मार्क्स का आता है, ठीक है। 200 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर का हमारा जनरल पेपर होता है और 100 नंबर का हमारा सब्जेक्ट कंसर्न पेपर होता है। तो जो 100 नंबर का पेपर होता है वो मिसलेनियस जो हमारी वैकेंसीज होती हैं, जैसे कि क्लर्क की, जूनियर क्लर्क की, स्टेनोग्राफर, वो कॉमन होता है, ठीक है। जो उसका जो सब्जेक्ट कंटेंट है ना वो हमारे PRT में भी पूछा जाता है। तो अगर आप लोग टीचिंग की पोस्ट के लिए भर रहे हो ना, तो आपको मिसलेनियस पोस्ट के लिए अगर आप लोग एलिजिबल हो तो वो भी फॉर्म भर देना, क्योंकि उससे पार्ट 1 की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो DSSB में क्या है, जो हमारे 100 नंबर का पेपर है उसमें 20 नंबर की हमारी GK, 20 नंबर की रीजनिंग, मैथ्स, 20 की इंग्लिश और 20 की हिंदी आती है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले GK की। तो GK आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, आप लूसेंट, आपको पता होगा लूसेंट है एक बुक जो है, उसमें सारा है, आप पढ़ लो। पर अगर आप लोग लूसेंट पढ़ने बैठोगे ना, आपको खुद को नींद आ जाएगी और आप कितना भी याद रखोगे तो नहीं वो पॉसिबल हो पाता। और GK अगर आपको कवर करनी है तो आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि GK जो है ना वो 3-4 महीनों का सब्जेक्ट नहीं है। मुझे खुद को कंप्लीट करने में 7 से 8 महीने लगे थे, तब जाके मेरी हिस्ट्री और पॉलिटिकल जो है कंप्लीट हुई थी। ज्योग्राफी मेरी फिर भी रह गई थी, क्योंकि DSSB PRT की एग्जाम डेट आ गई थी, तो मैंने भी GK पे फोकस ना करके जितनी हिस्ट्री और पॉलिटिकल की सारे आर्टिकल जो जितने याद कर लिए थे उतने तक ही करा था, ठीक है। तो देखो GK के लिए आप कैसे कर सकते हो, GK का कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लो। जैसे लेट सपोज आपने हिस्ट्री कर लिया, तो हिस्ट्री का ना कोई भी कोर्स खरीद लो। खान सर का आता है 150-200 रुपये का, बस एक पूरा कोर्स मिल जाएगा, या जहाँ से भी आपको अच्छा लगता है यूट्यूब से ले लो, जो बहुत सारी वीडियोज पड़ी हुई है यूट्यूब पर हिस्ट्री के लिए, या फिर कोई बुक है आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। आप अपना एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करो। मेरे को पर्सनली एंशिएंट हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं लगती थी, तो मैंने मिडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट किया था। मिडिवल हिस्ट्री के बाद मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, फिर मैंने आधुनिक वाली, मॉडर्न वाली करी, लास्ट में मैंने एंशिएंट हिस्ट्री करी। आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री से याद पढ़ना शुरू करो और उसको ना कहानी की तरह से पढ़ो, ठीक है। अगर आप देखोगे मेरे, जब मैंने यूट्यूब चैनल ये स्टार्ट करा था, स्टार्टिंग में हिस्ट्री की वीडियोज़ डाली हुई है, तो उसमें मैंने कहानी की तरह पूरी हिस्ट्री पढ़ी हुई है। एक बार आप जाके उसको ज़रूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगी। तो ये क्या है, मुझे ना एक पूरी हिस्ट्री कहानी की तरह याद हो गई। मैंने उसमें कुछ रटा नहीं है कि हाँ ये हुआ था, इसके बाद ये राजा आया, वो राजा आया, नहीं, मैंने पूरा कहानी की तरह याद करा हुआ है, तो ही मुझे याद आया। क्योंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, और ये जो बच्चे होते हैं कॉमर्स बैकग्राउंड वाले, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स इसमें लगे रहते हैं, तो इनके लिए ये फैक्चुअल चीज़ें याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट जब मैंने उसको पढ़ा मुझे बहुत इंटरेस्ट भी आया। तो आप इसी तरीके से कहानी के थ्रू पढ़िए, किसी कहानी से रिलेट करके। तो एक बार आप वो वीडियो देख लेना पूरी प्रॉपर, उसमें सिर्फ मेडिवल हिस्ट्री ही है, बट आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पढ़ना किस तरीके से है। तो अभी भी मुझे उसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं रहती और पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो आप ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज उठाओ। आप सोचोगे आप GK का 1 महीने में हिस्ट्री भी कर लो, ज्योग्राफी भी कर लो, पॉलिटिकल साइंस भी कर लो, पॉसिबल नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अभी अगर टाइम है, अभी उठा लो कोई भी एक सब्जेक्ट, उसको धीरे 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 कवर करो। एंशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न पे जाओ, उसको पढ़ो, उसके PYQ देखोगे किस तरीके से आ रहे हैं, तभी होगा। और हाँ, एक बात और है, बहुत सारे बच्चे GK छोड़ देते हैं। मैं भी पहले GK छोड़ के जाती थी, बट अगर आपने एक बार GK में थोड़ा सा भी पार्ट कंप्लीट कर लिया ना, वो आपको हर पेपर में हेल्प करेगा, हमेशा आएगा। क्योंकि हिस्ट्री चेंज थोड़ी होगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जो है, हमारे जो अनुच्छेद है हमारे संविधान के, वो चेंज थोड़ी होंगे। तो अगर एक बार हमने इसको कर लिया ना, वो हमारे हर पेपर में फायदा मिलेगा हमको। तो इससे अच्छा है कि इसको कर लिया जाए। तो GK को इस तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। और करंट, जब आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी, उसके पहले के 3 महीने के करंट अफेयर मोर देन सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, स्पेशली DSSB के लिए। फिर GK के बाद हम चलते हैं रीजनिंग और मैथ्स पर, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर जो आते हैं ना, आप उनकी सारी रीजनिंग लगाओ, सारे मैथ्स लगाओ। और इवन जैसे जो टीचिंग एग्जाम्स है, तो टीचिंग में आप PRT के भी लगाओगे, TGT के भी लगाओगे,
चाहो तो पीजीटी स्किप कर सकते हो, पीआरटी वाले, क्योंकि पीजीटी का लेवल थोड़ा सा हाई आ जाता है, वो एसएससी लेवल वाला पीजीटी में क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने देखा है, तो आप वो छोड़ सकते हो। आप पीआरटी के पेपर लगाओ, टीजीटी के पेपर लगाओ, और जो साथ में DSSB और जो पेपर लेता है ना, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के बहुत सारी पोस्ट है, आप देखोगे असिस्टेंट टेक्नीशियन है, जूनियर इंजीनियर है, बहुत सारी पोस्टें हैं जिसमें पार्ट 1 को ही बेस बना के पूछा जाता है। आप वो वाले पेपर करो, क्योंकि जब आप टीचिंग पेपर करोगे ना तो आपको 20 नंबर का मटेरियल मिलेगा, बट उन वाले पेपरों से आपको 40 नंबर का मिलेगा। 40 नंबर की रीजनिंग, 40 नंबर की इंग्लिश, 40 नंबर की हिंदी, तो आपका वहां से कंटेंट जो होगा ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, मतलब। और ये जो क्या करता है DSSB, टीचिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना वो पूछ लेगा पार्ट 1 के उन वाले पेपरों में, और मिसलिनियस वाले पेपरों के क्वेश्चन पूछ लेता है हमारे टीचिंग में। तो अगर हम दोनों ही करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, और लास्ट टाइम डेफिनेटली मुझे इसका बहुत फायदा मिला था, इसलिए मैं पर्सनली सबको बार बार बोलती हूँ कि आपको करना चाहिए। अब जैसे रीजनिंग और मैथ्स आप लगाओ, और जैसे ये मान लीजिए आपने रीजनिंग कर रहे हो, आपको डाइस का क्वेश्चन अटक रहा है, तो यानी आपको डाइस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपने टॉपिक लिख लिया डाइस, अब आपको डाइस अच्छे से पढ़ना है, डाइस छोड़ के नहीं जाना। डाइस का टॉपिक चाहे आप बुक में से करो चाहे यूट्यूब से करो, अच्छे से सर्च करके जाना है। ऐसे ही कैलेंडर है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, अगर आपसे लग रहा है यानी कि आपको आता है, अगर नहीं आता तो आप इसको करो। और PYQ देखने से ना आपको ये फायदा होगा कि किस टॉपिक से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अब जैसे जो DSSB है वो हमारी जो है, जैसे जो अलजेब्रा हो गए, या हमारा टेन थीटा कॉस थीटा टिक्नोमेट्री जो होती है, एडवांस मैथ्स जिसे एडवांस मैथ्स बोलते हैं, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछता, तो वो आपको वो करनी ही नहीं है। तो जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग के करो, मैथ्स के PYQ करो, और जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप अटक रहे हो, लेट सपोज कि एक क्वेश्चन आ गया है मेंसुरेशन से, ठीक है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, यानी आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हो सकता है कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, वो पर्टिकुलर चीज क्लियर नहीं है, तो आपको पता है अच्छा आपको कवर करनी है, तो आप PYQ लगाओ, और जिन चीजों पे आप अटक रहे हो वो टॉपिक आप पढ़ो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप सिर्फ वो क्वेश्चन ही कर लो, नहीं, क्वेश्चन मत करो, अपना टॉपिक क्लियर करो, सो दैट क्वेश्चन किसी भी तरीके से मोल्ड करके आ जाए, आप उसको कर पाओ, क्योंकि पैटर्न ना DSSB का यही रहने वाला है। और ये आपको आइडिया तब पड़ेगा जब आप 2018 से पेपर देखो, ये मैंने सारे स्टडी करे थे इस बार जब 2022 वाले में, तो 17, 18, 19 सारे पेपर मैंने देखे थे, और PYQ ही पे मोस्ट फोकस करा था, तो मुझे इसका फायदा मिला। तो वहां से आपको मिलेगा। सेम है इंग्लिश और रीजनिंग के लिए, ठीक है, सेम है रीजनिंग और हिंदी के लिए। GK का बता दिया आपको, रीजनिंग और मैथ्स आप PYQ लगाओ, और कोई भी एक बुक पकड़ लो, वहां से आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो PYQ कर रहे हो वो तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको किसी ना किसी एग्जाम से बुक से तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो वो प्रतीक शिवालिक की जो बुकें आ रही हैं, या वो जो मैंने अपने चैनल पर उसका रिव्यू भी दिया था, वो सारी चीजें बुक है। आप कोई भी एक मैथ्स की बुक पकड़ लो, बट ये है कि आपको ना उसको खत्म करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी बुक है आपके पास, लेट्स सपोज अरिहंत की आप बुक ले लो, या उपकार की बुक ले लो, या मैथ्स की आती है ना, मैं आपको अगर सजेस्ट करूं मैं आपको, तो वो SSC की जो बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, उसमें 15,000 क्वेश्चनों की बुक है, 15,000 की भी है, 7,500 की भी है। जो क्वेश्चन की आपको बुक चाहिए आप वो कर लीजिए, क्योंकि उसमें ना टाइपों में क्वेश्चन बांटे हुए, टाइप 1 टाइप 2 हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आप एक चैप्टर किरण की बुक से कंप्लीट करिए, और एक चैप्टर को करने में आपको कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। आप किरण की बुक ले सकते हो, 1 हफ्ते में एक चैप्टर कंप्लीट होगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस होते हैं और अलग अलग टाइप के होते हैं। एक बार आपने वो एक चैप्टर कर लिया तो यह सब आपके दिमाग में है कि हाँ मुझे ये चैप्टर मेरा क्लियर हो चुका है, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आप इसके PYQ लगाओ कि पुराने पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा, तो PYQ भी चलता रहेगा और आपका टॉपिक भी क्लियर होता रहेगा। सेम आपको करना है रीजनिंग के साथ। अब हम आते हैं हिंदी और इंग्लिश पर। देखिए इंग्लिश में बिना वोकैबुलरी के आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, ठीक है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हम सब कर लेते हैं, तो हिंदी में अगर हमसे एक वाक्यों के लिए अनेक शब्द अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द पूछा जाएगा कर लेते हैं। मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द कहीं ना कहीं हम हिंदी में कर लेते हैं, लेकिन यही बात जब इंग्लिश में आती है तो फंस जाते हैं। मतलब मैं तो फंस जाती थी, मेरी इंग्लिश टच टू बी ऑनेस्ट मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। इस बार इंग्लिश पे वर्क करा था, बट मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी स्टार्टिंग से, तो मैं इंग्लिश छोड़ के आती थी, सिर्फ जो ग्रामर का पोर्शन था ना मैं वो करती थी। बट यस अगर आपको अभी मेरिट लिस्ट में नंबर बनाने हैं तो आपको ग्रामर करनी पड़ेगी, वोकैबुलरी भी करनी पड़ेगी, आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इस बार आपने मेरिट लिस्ट देखी है 160 155 प्लस मेरिट जा रही है, तो
आपको कहीं ना कहीं स्कोर करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए अच्छा यही है, आप लोग ना अभी से वोकैबुलरी करना स्टार्ट कर दो इंग्लिश के लिए। जैसे सिनोनियम्स हो गए, एंटोनियम्स हो गए, वन वर्ड हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, फ्रेजेस हो गए, इनकी वेटेज 8 से 10 नंबर की आती है DSSB में। तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप छोड़ के जाओ, और मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आप ये सिर्फ PYQ से करो। PYQ से करोगे आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट अगर वो सेम क्वेश्चन नहीं आए तो ये वोकैबुलरी तो हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आप दो रोज याद करना स्टार्ट कर दो, एंटोनियम, सिनोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहीं से भी करो, या जो हमारी बुक आती है जिसको सब इंग्लिश के लिए रेफर करते हैं, नीतू सिंह की वॉल्यूम 1, आप लोग वो खरीद सकते हो, वहां से वोकैबुलरी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, 5 नंबर का पैसेज आएगा, पैसेज में हम सब निकाल लेंगे। उसके बाद जो 5 नंबर में बचता है हमारा PQRS आता है, आगे पीछे सेंटेंस करने का, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ग्रामेटिकल एरर ढूंढने के लिए आता है, वो भी कर लेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी, नंबर उसी के बनेंगे ना जो वोकैबुलरी करेगा। तो वोकैबुलरी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, वोकैबुलरी करनी है, जिसमें हमारे सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस आते हैं। ठीक है, और इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, ये करने पड़ेंगे, इनकी प्रैक्टिस से ही होगा। फिर इसके साथ आप PYQ से भी लगाओ, और हो सकता है PYQ में आए हुए क्वेश्चन हमारे पास दोबारा आ जाए। ठीक है, वो हमारे लक पे डिपेंड करता है, बट हम अपनी तरफ से तो एफर्ट्स करेंगे ना। तो आप इसको इस तरीके से प्रिपेयर करके जाओ। और इंग्लिश से PYQ आपको करने ही करने हैं, क्योंकि मिसलेनियस वाले जो वर्ड्स, ये वोकैबुलरी होती है, वो DSSB, PGT, TRT, PRT में पूछ लेता है। और PRT वाले जो क्वेश्चन जो रिपीट नहीं होते, मतलब इधर उधर वोकैबुलरी करता रहता है DSSB। अगर आप पुराने पेपर देखोगे तो पुराने पेपर तो मस्ट है, वो आपको छोड़ने नहीं है, हिंदी के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी। ठीक है, और फिर हिंदी की बात आते हैं तो इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 ले सकते हो। रीजनिंग के लिए आप आर्यन की बुक ले सकते हो, उपकार की बुक ले सकते हो। मतलब बुक कोई भी खराब नहीं होती, एक बार अच्छे से कंटेंट देख लो, आपके सारे टॉपिक क्लियर होने चाहिए, बट उस बुक पे आपको स्टिक रहना है, उस बुक पे स्टिक रहना है कि आपको ये ना करनी ही करनी है। ठीक है, क्योंकि एक बुक को 10 बुकों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ लो। तो एक बुक को 10 बार पढ़ लो, बार बार पढ़ लो, क्योंकि हर कोई भी बुक आपको गलत नहीं सिखाएगी अगर आपके कंटेंट की आ रही है तो। बट हर किताब के पीछे मत भागो, ये भी ले ले, वो भी ले लो, वो भी ले ले, नहीं। जितना कंटेंट अपना लिमिटेड रखोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, इधर उधर मत भागो, दुनिया भर की चीजें पढ़ी हैं, दुनिया भर लोग आपको बताने के लिए पढ़े कि ये पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आप कैसे पढ़ सकते हो, आपको किस बुक से समझ में आ रहा है, आपको किस बुक की लैंग्वेज समझ में आ रही है, आपके लिए क्या सही है। क्योंकि आपके लिए क्या सही है ये आपसे अच्छा और कौन बताएगा। आप मुझसे बोलते हो कि DSSB के लिए टाइम टेबल बता दो कैसे पढ़े, अरे मैं जो बताऊंगी वो अपने अकॉर्डिंग बताऊंगी ना। आप लोग तो अपने आप को खुद से जानते हो, आपका स्टडी का लेवल क्या है, आप किस लेवल पर हो, आपको कैसे पढ़ना है। तो आपसे बेहतर आपसे कोई नहीं जानता, तो आप अपने अकॉर्डिंग वो चीजें देखो। ठीक है, और हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो हिंदी के लिए, और वो बुक बहुत अच्छी है, UPSI के टाइम पे मैंने पढ़ी थी। और वो बुक ऐसी है कि अगर आपने एक बार उसको कर लिया ना तो आपको किसी दूसरे पेपर के लिए हिंदी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें दी हुई है। वो आदित्य पब्लिकेशन की बुक सबसे ज्यादा अभी मार्केट में अवेलेबल भी और बहुत ज्यादा बिकती भी है, वो बुक अच्छी है, आप लोग एक बार खुद से देख लो। बाकी हिंदी के लिए अगर आप सिर्फ PYQ को करोगे तो वो भी चलेगा, क्योंकि हिंदी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में हम 20 में से 16-17 हर बच्चा स्कोर कर लेता है, बट आई विश कि अगर हम 20 में से 20 स्कोर कर पाए तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम पार्ट 2 पर, जो कि हमारा सब्जेक्ट कंसर्न का आपको पता ही है, चाइल्ड पेडागोजी एंड साइकोलॉजी का। ठीक है, और अभी इसके लिए आपको फोकस करना है NIOS पर। अब जिन बच्चों को नहीं पता NIOS क्या है, तो ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग। ठीक है, NIOS बहुत सारे कोर्स कराता है ओपन लेवल पर, पूरे नेशनल लेवल पर, बट इसकी जो आपको बुकें पढ़नी है वो पढ़नी है DLED की। जो हमारी DLED की बुक्स है वो आपको करनी ही करनी है, छोड़ के मत जाना। क्योंकि पहले तो जो पेपर आता था ना DSSB का 2015 तक, 2017 से पहले 2017 में पेपर हुआ था, वो लीक हो गया था। उसके बाद 2018 से जो DSSB का पेपर आ रहा है वो सिर्फ NIOS को फोकस करके आ रहा है, और 2017 से पहले जो पेपर हुआ था वो हुआ था 2015 में। 2 साल तक कोई पेपर नहीं आया था, और 2015 तक जो पेपर आता था उसमें सिर्फ साइकोलॉजी, पेडागोजी, सब्जेक्ट कंसर्न यही क्वेश्चन पूछे जाते थे। 2017 में जो पेपर आया वो भी ऐसा ही था, बट वो लीक हो गया था। फिर 2017 में लीक होने के बाद
वो पेपर दोबारा हुआ 2018 में, तो 4 शिफ्टों में वो पेपर हुआ था। 3 शिफ्टें अक्टूबर में थी, 13, 14, 27 और एक शिफ्ट थी नवंबर में। ठीक है, तो इन चारों शिफ्टों में जो पेपर पूछा गया था वो NIOS से ही फोकस करके पूछा था। तभी सबको पता चला अरे ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं, तब पता चला अच्छा NIOS में जो कोर्स है DLED वहां से आ रहा है, और पूरी की पूरी स्टेटमेंट उठा के इन्होंने पूछे थे क्वेश्चन। उसके बाद 2019 में पेपर हुआ, तब भी NIOS को ही फोकस किया गया था, और 2022 में जितनी भी शिफ्टें हुई है, जितना भी PRT का पेपर हुआ है, तो NIOS में से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अभी मैं ये नहीं कह रही कि NIOS में से ही पेपर आएगा, DSSB की मर्जी है भाई, पेपर चेंज कर देगा, कोर्स चेंज कर देगा, बट हम अपनी तरफ से क्यों रिस्क लें। अगर NIOS में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम अपनी तरफ से NIOS करके जाएंगे। ठीक है, तो NIOS में DLED का एक कोर्स है, DLED के कोर्स आपको पढ़ के जाने हैं। ये ब्लॉक है, 32 ब्लॉक है, 501 से लेकर 501 से 510 यानी 510, 10 बुकें हैं DLED की, 10 बुकें हैं जिनको 32 ब्लॉक्स में बांटा गया है। वो सारी बुकें आपको करनी है, और मेरे चैनल पर मैंने NIOS पढ़ाना भी स्टार्ट किया था, 3 बुकें ऑलरेडी कंप्लीट है, तो आप लोग देख सकते हो। कंटेंट बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट आपको करना पड़ेगा क्योंकि सीधे सीधे स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ जाते हैं। जो 2022 से पहले 2019 में पेपर हुआ था, उसमें इन्होंने क्या करा था, जैसे कि 20 उसमें जो डिसिप्लिन आते हैं हमारे DSSB में 20-20 नंबर के पेपर आते हैं। 20 के बाद वो जब हमारा पेपर सबमिट हो जाता है तो फिर अगला पेपर आता है, और एक बार सबमिट करने के बाद हम उसको देख नहीं सकते। तो जो 20 नंबर का था वो इंग्लिश से पूछ लिया, तो यानी पूरा उसमें 20 नंबर की इंग्लिश NIOS थी। फिर 20 नंबर का मान लीजिए उन्होंने 502 को टारगेट करा, जो हमारा शिक्षण शास्त्र वाला है, फिर उसमें से 20 क्वेश्चन पूछे थे। इस तरीके से पर्टिकुलर उन्होंने हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाए थे। और जो 2022 में उन्होंने पूछा क्वेश्चन, तो उन्होंने वो थे हमारे मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि एक स्टेटमेंट दे दी तो पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, इस तरीके के क्वेश्चन थे। ये सारे थे NIOS से ही, NIOS को ही बेस किया गया था, लेकिन क्वेश्चन आगे पीछे घुमा के दिए गए थे। तो आपको NIOS को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से पढ़ना है। NIOS करने के बाद आपको PYQ करने ही करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने, करने हैं। और 2018 से करना, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से DSSB का पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले पूरी स्टेटमेंट क्वेश्चन थे, ये किसने बोला है, सीधे सीधे आंसर, प्लेटू, अरस्तु, जो भी आंसर होते थे वो, और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन को मोल्ड करना शुरू करा, क्योंकि पहले बच्चों को पता नहीं था, फिर बच्चे अवेयर हो गए, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस तरीके से पढ़ना है। तो अभी हो सकता है और कुछ तरीका DSSB ढूंढे इनोवेट करने का, तो NIOS आपको करना है प्लस PYQ। नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मैंने वहां पे सेंड किए हुए हैं पेपर, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PRT के आपको मिल जाएंगे, और अलग से जो सारी पोस्टर की मैं बात कर रही थी वो सारे क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पे मिल जाएंगे। क्योंकि जब मैंने अभी 2022 में तैयारी करी थी तो मैंने पेपर इकट्ठे करे थे, तो वो सारे पेपर वहाँ पर हैं। ठीक है, मैंने डाल दिए थे कि आप लोगों के काम आ जाए, क्योंकि मेरे भी वो बहुत काम आए थे। ठीक है, क्योंकि यही रीजन था कि मतलब मेरे सिर्फ 117-18 नंबर आ पाते थे DSSB में, और कहाँ 118 से मैं 152 तक पहुंच गई, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वगैरह मैंने चेंज की थी। ठीक है, तो NIOS करना है। और यस, अगर हमें NIOS करना है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें साइकोलॉजी छोड़ के जानी है, नहीं। साइकोलॉजी तो हमारी चाइल्ड पेडागोजी, साइकोलॉजी हमारा बेस है। ठीक है, इसी के बेस पर ही तो हम एक प्राइमरी टीचर बनेंगे, मतलब जो टीचर हम बनने वाले हैं प्राइमरी टीचर का, वही है कि बच्चों का बिहेव रीड करना, तो ये बेस है। तो आपने जहाँ से भी अपनी साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, चाहे जो आपकी DLED की बुक है या कोई आपने पर्टिकुलर बुक खरीदी हुई है, तो सीटेट वाली चाइल्ड पेडागोजी वो भी करनी है, स्ट्रॉन्ग रखनी है, पूछे ना पूछे वो DSSB के ऊपर है। इसके साथ ही जो हमारी साइकोलॉजी होती है, जिसमें हम लर्निंग पढ़ते हैं, मोटिवेशन पढ़ते हैं, पर्सनैलिटी पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमें अपने साथ के साथ करनी है। ये सारी चीजें आप NIOS में भी पढ़ोगे, उसके अंदर भी ये है चीजें, बट अपनी तरफ से भी आप एक पर्टिकुलर चीजें, फैक्चुअल चीजें याद करके जाएंगे। जैसे इंटेलिजेंस का पहला टेस्ट कब आया था, विनय के साथ कौन उसका पार्टनर था, साइमन था, जो फॉर्मूला था IQ का किसने दिया था, स्टर्न ने दिया था, लेकिन सबसे पहले यूज किसने करा, टर्मन ने। तो ये सारी चीजें जो छोटी मोटी सब पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम DSSB PRT की तैयारी कर सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ पूछ रहे थे क्या DSSB में एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो देखिए कोरोना आने के बाद से भी DSSB ने PRT में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया था। 30 ईयर्स एज थी तो 30 ईयर्स ही चल रहा है, अभी तक एज रिलैक्सेशन नहीं मिला है। आगे क्या होता है नहीं कह सकते। और आप पूछते हो कि क्या मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, यस मैं भी प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, बट एक्चुअली हो नहीं पा रहा, और मुझे लग भी नहीं रहा कि अभी मेरे होने के चांसेस है, क्योंकि ये चीज़ें जो है मेहनत चाहिए होती है, 7 से 8 घंटे की पढ़ाई और वो सब चीज़ें, बट वो अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नई नई जॉब है तो मुझे सारी चीज़ें सीखनी है।
और तो वहाँ पे बहुत जॉब में भी टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद आने के बाद भी यू हैव टू डू एवरीथिंग एट योर ओन, सारी चीज़ें खुद से करनी है, खाना वगैरह सारी चीज़ें छोटी छोटी सब खुद से देखना है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा तैयारी का। मैं भी करना चाहती हूँ बट 1-2 घंटे भी से भी तैयारी नहीं हो पा रही है, तो कैसे होगा। बट कोई बात नहीं, होप फॉर दी बेस्ट। यहाँ से मैं आपकी जितनी भी मदद कर सकती हूँ आई एम रेडी। इसके अलावा भी आपके कुछ भी डाउट्स रहते हैं तो वो आप बिल्कुल पूछिए। इसके अलावा भी जो भी चीज़ें आपको दिक्कत कर रही है आप बताइए, मैं ट्राई करूँगी अपने लेवल पर उनको सॉल्व करने का, ठीक है।